अगर कोई आपसे कहे कि सर y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसकी रेंज बताओ, तो आप क्या करोगे? तो बोले सर आपने लास्ट लेक्चर में हमें ग्राफ पढ़ाया था, तो ग्राफ में ही रेंज छुपी हुई। रेंज मतलब जैसे y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, तो x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है इसको हम कहते हैं डोमेन, और x की वो सारी वैल्यूज डोमेन की जब हम पुट कर देंगे एफ एक्स के अंदर, तो जो y की वैल्यूज मिलेंगी उनका कलेक्शन क्या बनेगा? रेंज। यानी आप इतना तो समझ गए सर, ग्राफ में जो जो y की वैल्यूज मिल रही हैं उनका कलेक्शन बनेगा रेंज। तो ग्राफ बनाना सीख लिया तो फिर रेंज भी आ गया ना भाई। तो बस यही आपको करना है। तो देखो, मान लो आपको एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी रेंज निकालनी है। तो आपको पता है कि अगर ए पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला ग्राफ होता है, अगर ये नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड पैराबोला ग्राफ होता है। और उसमें ये जो वर्टेक्स है वो क्या होता है? माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। आया समझ में? अब ये जो अपवर्ड पैराबोला है इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ रेंज क्या है, तो मैं कहूंगा अभी बताया था ना वाई की वैल्यूज। तो वाई की वैल्यूज आप देखोगे तो क्या मिलेंगे? बोले वाई की, ये वाई कोऑर्डिनेट है माइनस डी बाई फोर ए, तो वाई की मिनिमम वैल्यू यही तो है, और बाकी तो वाई बढ़ता ही जा रहा है ऊपर। कहां तक? इन्फिनिटी तक। इसका मतलब y की जो रेंज आई वो कितनी आई? माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी। ये हमें याद रखना है। तो आप इतना याद रखो कि अगर आपको इसमें ए पॉजिटिव नजर आए तो रेंज बनेगी माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी, माइनस डी बाई फोर ए पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि सर मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू आएगी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की कितनी? माइनस डी बाई फोर ए। कहां मिलेगी? वर्टेक्स पर, मतलब एट एक्स बराबर माइनस बी बाई टू। अगर आपका ये नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। वर्टेक्स तो अभी भी माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए होगा। इस केस में आपको y की मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, और ऐसे बढ़ते जाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? माइनस डी बाई फोर। यानी इस बार रेंज क्या बनेगी? माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर। तो इसमें y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? y की मैक्सिमम वैल्यू है माइनस डी बाई फोर। आई थिंक क्लियर? एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। एक्स बराबर यानी वर्टेक्स में मिल रही है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस बी बाई टू है। तो यानी कि एक बात तो तय है सर, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए, ए पॉजिटिव या नेगेटिव चेक कर लो, रेंज तो हम तुरंत बता देंगे। चलो, तो मैं इसमें मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू, इसमें मिल रही है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर दिस। देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी रेंज निकालनी है। बताओ ए कितना है? 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना भाई, तो अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला है तो रेंज क्या होगी? बोले वर्टेक्स ये होगा सर। तो रेंज अभी तो बताई थी माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी होगी रेंज। रेंज क्या होगी? y बिलोंग्स टू माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी। अब आपको निकालना क्या है? सिर्फ माइनस डी बाई फोर ए, ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो y की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? माइनस डी बाई फोर ए, माइनस डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर एस की। तो बी आपका कितना है? माइनस पांच, और उसका स्क्वायर हो गया 25, माइनस डी कितना है? बी स्क्वायर यानी कि माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू सिक्स अपॉन फोर। ए कितना है? वन। तो 25 माइनस 24 अपॉन फोर और माइनस, तो ये आ रहा है आपका माइनस वन बाई फोर। आई थिंक क्लियर है? तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? अपवर्ड पैराबोला है तो इन्फिनिटी। तो रेंज क्या बनी भाई? माइनस वन बाई फोर से इन्फिनिटी क्लोज्ड। रेंज मतलब y की वैल्यू, यानी कि ये आपको जो मिला है वो y बिलोंग्स टू मिला है माइनस वन बाई फोर से इन्फिनिटी। आई थिंक क्लियर है सबको? चलो बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है कि सर सेम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी है बट रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में। इसका मतलब है कि अगर मैं एक्स पे कोई कंडीशन लगाता हूं, अभी तक क्या है एक्स पे कोई कंडीशन नहीं थी, तो पूरा का पूरा ग्राफ हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कवर कर रहे थे और उसमें y की वैल्यूज देख रहे थे। लेकिन अगर कोई x पे रेस्ट्रिक्शन लगाते कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड वन से क्लोज टू है, तब क्या करेंगे भाई? तो हमें फिर से ग्राफ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है पहला कि भाई एक तो ये कि आपकी पॉलिनोमियल तो वही है, y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और x मैंने लिया x1 से x2, ये आपका डोमेन है x1 से x2। अब आप ऐसे सोचो, इसके हम क्या दो केस बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक पॉलिनोमियल बनाई वही सेम, और इसका ये आपका जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के मान लो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए, ये आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है भाई। अब इसमें आप ये सोचो कि आपसे कहा है कि माइनस बी बाई टू ए यानी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या इस इंटरवल में आता है या नहीं आता है, बस दो ही केस बनाने। यानी माइनस बी बाई टू ए मतलब इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इस इंटरवल में अगर नहीं आता, ये पहला केस ले रहे हैं। तो इंटरवल में नहीं आता तो इसका मतलब आपका जो x1 x2 है ना, जैसे मान लो ये हमारा x एक्सिस से ग्राफ सपोज ऊपर है, तो आपके x1 x2 इधर होंगे
ये आपका x1 होगा, ये आपका x2 होगा। तो आपको पता है आपका ग्राफ कौन सा सेलेक्ट हो रहा है? आपका ग्राफ सिर्फ ये वाला सेलेक्ट हो रहा है भाई। आया समझ में? इसका मतलब पता है x, ये आपका फंक्शन क्या है, y बराबर है fx। इसमें x की जगह x1 पुट कर दो, x की जगह x1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा f ऑफ x1, ये y की वैल्यू है। और x2 पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x2। तो बताओ अभी मैंने क्या समझाया? रेंज मतलब y की वैल्यूज का कलेक्शन। तो इसमें y की मिनिमम वैल्यू क्या है, f ऑफ x1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, f ऑफ x2। तो रेंज क्या बनी? बोले y बिलोंग्स टू क्लोज्ड f ऑफ x1 से लेके f ऑफ x2। इस केस में अगर यही सेम प्रॉब्लम मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं कि सर मैंने ग्राफ ऐसा बनाया, ये हमारा सपोज x एक्सिस ही है, इसके अलावा दूसरा केस ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें अगर हमने ये आपका वही वर्टेक्स है दैट इज माइनस बी बाई टू ए, और माइनस बी बाई टू ए x1 से x2 वाले इंटरवल में नहीं आता, तो यहां आपने 2 पॉइंट लिए x1 और x2। तो आपका इंटरवल के अकॉर्डिंग जो ग्राफ सेलेक्ट होगा वो भाई ये हो रहा है। तो फिर ये x1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? बोले ये आ रही है सर f ऑफ x1, और x2 पे क्या आ रही है, f ऑफ x2। तो आपकी रेंज क्या हुई? बोले सर इस बार f ऑफ x2 मिनिमम है, f ऑफ x1 मैक्सिमम है। तो आपकी रेंज इस केस में आ रही है y बिलोंग्स टू क्लोज्ड f ऑफ x2 से लेके f ऑफ x1। आया समझ में? अब देखो मैं ये जो ग्राफिकल भी जा सकता हूं, या फिर मैं इसको समराइज कर देता हूं। ये क्या? बोले आप तो एक काम करो, आप तो बस ये चेक कर लो कि जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है दैट इज माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए x1 से x2 का जो इंटरवल उसमें आता है कि नहीं आता है। अगर वो नहीं आता है तो आपको एक बात समझ में आ गई, या तो सिचुएशन ऐसी होगी या ऐसी होगी। मैं दोनों को अगर मर्ज करूं तो बोले आप तो एक काम करो, एफ ऑफ x1 की वैल्यू निकाल लेना और एफ ऑफ x2 की वैल्यू निकाल लेना, और इन दोनों में देख लेना मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है। तो मिनिमम से मैक्सिमम रेंज होगी, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये हो, दोनों ही केस में ये आंसर आ जाए। समझ गए रेंज कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे जल्दी बताओ। माइनस बी बाई टू है, यानी कि आपकी जो पॉलिनोमियल है इसमें ए बी सी पता है, तो माइनस बी बाई टू की वैल्यू निकालना। अगर वो इस इंटरवल में आती है जो दे रखा है तो ये वाला केस होगा, नहीं आती तो ये वाला केस है। अभी हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? जब माइनस बी बाई टू इस इंटरवल में नहीं आता है तो क्या करना है, x1 x2 यानी इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालना, मतलब f ऑफ x1 f ऑफ x2 की वैल्यू निकाल लेना। उन्हीं में मिनिमम से मैक्सिमम आपकी रेंज बन जाएगी। क्लियर है? अगर माइनस बी बाई टू ए इस इंटरवल में आता है तो ये दूसरा केस हो गया। तो माइनस बी बाई टू इस इंटरवल में सपोज आ रहा है, उस केस में क्या करेंगे मैं समझाता हूं। तब पता है आपका ग्राफ होगा कुछ ऐसा। अगर ग्राफ ऐसा है तो ये समझो ये आपका एक्स एक्सिस है, और आपका जो पॉइंट बनेगा वो सुनना ध्यान से, वो बन रहा है कुछ ऐसा कि यहां पे है आपका x1, ये हो गया आपका माइनस बी बाई टू ए, और ये आपका हो गया सपोज x2, ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ। तो आपका ग्राफ कौन सा सेलेक्ट हो रहा है? आपका ग्राफ सेलेक्ट हो रहा है ये। इस ग्राफ में x1 पे वैल्यू क्या है, f ऑफ x1 y की वैल्यू, और यहाँ पे क्या है f ऑफ x2, और यहाँ पे क्या है माइनस बी बाई टू पे वैल्यू क्या मिलती है, माइनस डी बाई फोर। तो आपको रेंज निकालनी है। तो देखो मिनिमम तो तय है सर, अगर ये पॉजिटिव है तो मिनिमम तो क्या है कि आपकी माइनस डी बाई फोर है, और मैक्सिमम क्या हो जाएगी एफ एक्स वन एफ एक्स टू में कोई नहीं पड़ी है। तो बोले मैं नियम ही बना लेता हूं, क्योंकि पॉसिबिलिटी कोई ये थोड़े ना हो सकता है कल को ग्राफ हमारा डाउनवर्ड हो। अगर हमारा ग्राफ ऐसा हुआ तब क्या करेंगे भाई? ये तो डाउनवर्ड हो गया ना, तो डाउनवर्ड में मैक्सिमम हो जाएगी माइनस डी बाई फोर है, और एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू आएगी। तो मैंने एक नियम बनाया, जैसे वहां पिछली बार मर्ज किया था ना दोनों को, कि ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हमें चेक ही नहीं करना है। हमें तो माइनस बी बाई टू इंटरवल नहीं आता, तो एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू निकालो, मिनिमम से मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। इस बार भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। क्या? ये पॉजिटिव नेगेटिव डजेंट मैटर, आप तो एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू और माइनस डी बाई फोर है, यही तो बताया। माइनस डी बाई फोर एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू, इनकी वैल्यू निकाल लो। इनमें जो मिनिमम हो वो पहले रख देना, मैक्सिमम बाद में रख देना, तो मिनिमम से मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। सिंपल। ग्राफ से मैंने आपको विजुअलाइज करा दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई थिंक क्लियर है सबको? आया? मतलब माइनस बी बाई टू अगर इस इंटरवल में आ रहा है तो वर्टेक्स का रोल रहेगा, तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर बनने वाली है। बस यही है। चलो अब जैसे एक एग्जाम्पल लिया, इसमें मैंने 3 क्वेश्चंस बनाए हैं। पहला क्वेश्चन देखो भाई, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी रेंज निकालनी है। सबसे पहले पूछा है कि x बिलोंग्स टू r, मतलब x कैन बी एनी रियल नंबर। अगर x कैन बी एनी रियल नंबर तो आपका ग्राफ पूरा आएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। उस केस में
ए यहाँ पे पॉजिटिव है तो वर्टेक्स क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए। तो अभी तो मैंने बताया, तो रेंज क्या बनेगी, बोले इस केस में रेंज बनेगी माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी। तो बस माइनस डी बाई फोर ए की वैल्यू निकाल लो, वो हमने निकाली, माइनस फोर आई। तो यानी कि ये जो पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस फोर। तो रेंज क्या हो गई, बोले वाई कोऑर्डिनेट माइनस फोर है, दैट इज माइनस डी बाई फोर है, वहां से इन्फिनिटी। तो रेंज बन गई माइनस फोर से इन्फिनिटी, एक्स बिलोंग्स टू आर के केस में। बट मैंने सेकंड में क्या किया, रेस्ट्रिक्शन लगा दी एक्स पे, कि एक्स मेरा सिर्फ 0 से 3 है। अगर एक्स 0 से 3 है तो फिर मैं रेंज कैसे निकालूं, बोले अभी मैंने बताया था ना कि माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू निकालो और चेक करो इस इंटरवल में है कि नहीं है। तो माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी कितना है यहाँ पे, माइनस टू, और ए कितना है 1, ये पुट किया 1 आ गया, माइनस बी बाई टू ए 1 आ गया, मतलब ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1। क्या 1 इस इंटरवल में आता है, बोले हाँ 0 से 3 में आता है। तो आप कहां कहां वैल्यू निकालोगे, बोले एक तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे और 1 पे, वर्टेक्स पे। और वर्टेक्स पे तो आप वैल्यू जानते हैं कितनी आएगी, माइनस डी बाई फोर। तो या तो माइनस डी बाई फोर की वैल्यू लिख लो या फिर एफ ऑफ 1 लिख लो, बात एक ही है। तो 1 इस इंटरवल में आता है तो 0 पे वैल्यू निकालेंगे, 0 पे और 3 पे और 1 पे, ये तीनों वैल्यूज निकालो। देखो एफ ऑफ 1 निकाला मैंने, यानी ये हमारा एफ एक्स है, इसमें x बराबर 1 पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर माइनस टू इंटू 1 माइनस 3, सिंप्लीफाई किया तो माइनस 4 आया। ये वर्टेक्स ही है, हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं माइनस डी बाई फोर ही आएगा। 0 पुट कर लो, 0 माइनस 3, माइनस 3 आ गया। 3 पुट कर लो, 3 का स्क्वायर माइनस टू इंटू 3 माइनस 3, 0 आ गया भाई। तो आप ये बताओ इन तीनों वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यूज, माइनस 4, माइनस 3 और 0, इनमें मिनिमम क्या है, माइनस 4, और मैक्सिमम क्या है 0। तो रेंज क्या हो गई भाई, माइनस 4 से लेके 0। तो रेंज बन गई हमारी माइनस 4 से लेके 0। आई थिंक क्लियर है सबको। अब सेकंड जो क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो था उसमें एक्स क्या दे रखा है, माइनस 2 से 0। अगला इंटरवल हम लेते हैं माइनस 2 से 0। अब हमारा जो माइनस बी बाई टू है, अभी हमने निकाला था 1 आया था, क्या 1 इस इंटरवल में आता है, नहीं आता सर। तो फिर क्या करें, बोले जब इंटरवल में ये 1 नहीं आता तो 1 का कोई रोल नहीं, अब तो सिर्फ माइनस 2 और 0 पे वैल्यू निकाल लो, इन्हीं में मिनिमम मैक्सिमम ढूंढ लेना। तो माइनस 2 पे वैल्यू निकाल लो फंक्शन कितनी, यानी एफ ऑफ माइनस 2, 0 पे निकाल लो मतलब एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 हमने निकाला माइनस 3, एफ ऑफ माइनस 2 वही एक्स की जगह माइनस 2 रख दो, पॉलिनोमियल है तो 5 आ रहा है, ये आपकी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो रेंज क्या हो गई, माइनस 3 से 5, सिंपल आया समझ में। तो मेरे ख्याल से एक्स बिलोंग्स टू आर के केस में रेंज निकाल लोगे, वहां तो सिर्फ ए पॉजिटिव ए नेगेटिव देखना है। और अगर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है तो वहां तो बस ये चेक करना है कि माइनस बी बाई टू इंटरवल में आता है कि नहीं आता है, बस। अगर माइनस बी बाई टू x1 से x2 का जो इंटरवल उसमें नहीं आता है तो इसका मतलब x1 x2 पे वैल्यू निकालो, मिनिमम से मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। अगर आता है तो माइनस बी बाई टू पे भी वैल्यू निकालनी है, दैट इज माइनस डी बाई फोर ए, और x1 x2 पे वैल्यू निकाली, इन तीनों में मिनिमम से मैक्सिमम रेंज हो जाएगी भाई। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। एक और ये केस है जब आपको रेंज निकालनी हो ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये जो रेशनल एक्सप्रेशन है हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर लीनियर पॉलिनोमियल अपॉन लीनियर पॉलिनोमियल, तो वहां कैसे निकालते हैं। तो देखो भाई, एक्स आपको रियल दे रखा है, मतलब एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, यहाँ जो भी पुट करना है पुट करो, जो भी अलाउड है। ठीक है, उसके बाद y की जो वैल्यूज मिलेंगी उनका कलेक्शन हमारा रेंज होगा। ठीक है, अब करते कैसे, ऐसे केस में एक ही तरीका है जो बिल्कुल सिंपल है। क्या, इसको y बराबर 1, y बराबर जैसे ये दे ही रखा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये वाला पार्ट उधर ले जाओ। ठीक है, तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिनोमिनेटर राइट में लेफ्ट में जाएगा तो क्या बनेगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। फिर क्या करना है, बोले एक्स, मैंने कहा ना हमें क्वाड्रेटिक बनानी है, किसमें बनानी है, एक्स। तो ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो यहां लिख दो, तो ये बन गया वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 4 है। आया भाई समझ में। अब देखो आप, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, बचा क्या वाई माइनस 1, यहां से क्या कॉमन आ रहा है एक्स, क्या बचा वाई प्लस 1, यहां से क्या कॉमन आ रहा है 4, बचा वाई माइनस 1। ये आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा एक्स पे। इसके बाद आप क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है कि एक्स रियल नंबर है, तो आप है ना जब ऐसा बना लोगे ना तो आप दो केस बनाना हमेशा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा। तो पहला केस हम लेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वाई माइनस 1, तो y माइनस 1 0 नहीं है, ये पहला केस है हमारा। तो इसका मतलब y क्या है, 1 नहीं है। तो पहला केस हमारा क्या है कि y 1 नहीं है, उसका मतलब ये है कि ये अगर ये 0 नहीं है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पक्का ये क्वाड्रेटिक होगी, और उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर x रियल है तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन
का रियल रूट्स हैं तो मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दें। तो डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या है y प्लस वन, तो y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस वन इंटू 4 इंटू वाई माइनस वन, वही वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लगाया। आप सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो फैक्टर आ जाएंगे। कैसे करना है सिंप्लीफाई, देखो भाई ये जो है अगर आप देखें तो ये y प्लस वन का होल स्क्वायर है माइनस, और ये है 4 इंटू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। आप लगा लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, आप चाहें तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या टाइम वेस्ट होगा आपका, है ना। फैक्टर हो रहे हैं सीधे सीधे, तो ए प्लस बी, तो यानी वाई प्लस वन प्लस 4y माइनस 4 हो जाएगा, और ए माइनस बी मतलब वाई प्लस वन माइनस 4y माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 4y प्लस 4 आ जाएगा। आया क्या समझ में। अब आप बताओ ये क्या बना 5y माइनस 3, और ये क्या बना y माइनस दिस, ये आपका बन जाएगा 5y माइनस 3, और यहां आ रहा है आपका माइनस के 3y प्लस 5। अब देखो भाई यहां लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी पढ़ाई थी मैंने, यहां कैसा है नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस इसमें से कॉमन निकालो तो बन जाएगा 3y माइनस 5, और वो माइनस से डिवाइड कर देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या बन जाएगा लेस देन, तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और इसके बाद तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या फैक्टर हो गए, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, राइट में 0 है, हर फैक्टर को 0 कर दो, इसको 0 करेंगे, इस फैक्टर को 0 करेंगे तो y कितना आएगा 3/5, और इसको 0 करेंगे तो y कितना आएगा 5/3। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो छोटा कौन है 3/5 और बड़ा कौन है 5/3, और प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0, तो मतलब हमें क्या चाहिए बिटवीन द रूट, तो अपना आंसर होगा y बिलोंग्स टू 3/5 से 5/3। क्या और केस की कंडीशन क्या थी कि y 1 नहीं होना चाहिए, इसमें बना रहा है कि हाँ कि सर ये है 0.6 और ये है 2 मतलब 1 से बड़ा है, तो 1 आ रहा है इस इंटरवल, तो 1 को हटा दो। अब सेकंड केस क्या लेंगे हम, सेकंड केस लेंगे कि यहां हमने लिया y 1 नहीं होगा तो क्या होगा, और अगला केस लेंगे y 1 होगा तो क्या होगा। भाई ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y कवर कर लिया, तो अगर y 1 है तो उस केस में आपका ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x, तो 2x बराबर 0, x क्या आ रहा है 0। अगर x यहां से रियल आता है, जैसे x बराबर 0 रियल आ रहा है, तो इसका मतलब हम y बराबर 1 एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा है कि आपको मिलेगा जैसे 5 बराबर 0 ऐसा कुछ, तो आप बोलिए तो पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में y बराबर 1 एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी तो कर रहे हैं क्योंकि x बराबर 0 जो कि रियल है, जो कि पॉसिबल है, तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो y बराबर 1 हमारा आंसर यहां, तो इस सेकंड केस से हमें आंसर क्या मिल रहा है y बराबर 1, फर्स्ट केस से क्या मिल रहा है इतना, तो दोनों का क्या लेंगे अलग अलग केसेस का हम क्या लेते हैं यूनियन, तो y बराबर 1 यहां हमने एक्सक्रिप्ट किया था, अब आप इंक्लूड कर लो तो ये आपका पूरा इंटरवल अपना आंसर बनेगा। तो रेंज क्या बनेगी, रेंज बनेगी आपकी इक्वल्स टू y बिलोंग्स टू दिस 3/5 से 5/3। कैसे करना है समझ गए, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक हो या लीनियर अपन क्वाड्रेटिक, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x में क्वाड्रेटिक बनाना, फिर दो केस लेना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो है तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी बन जाएगी। दूसरा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 अगर है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, तो उस केस में देखना कि क्या आपको वहां से x रियल मिल रहा है, बस तो इंक्लूड कर लेना, अगर रियल मिल रहा नहीं मिल रहा जैसे ऐसा मिल रहा है तो इंक्लूड मत कर, ठीक है। और फिर लास्ट में दोनों का यूनियन ले लेना भाई। जैसे लास्ट क्वेश्चन देखो, रेंज निकालनी है इसकी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, मैंने कहा यहां भी लग जाएगा ये, ठीक है, तो ये अप्लाई कर देते हैं, एक्स रियल है तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, अगेन इसको इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी भाई ये वही जैसे पिछली बार बनाई थी। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2y, 2y नॉन जीरो है तो मतलब y नॉन जीरो है, पहला केस बनेगा y नॉट इक्वल टू 0। उस केस में क्या बनेगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हम लगा देंगे, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, तो d यानी b 3y माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2y इंटू 3 टाइम्स 3y माइनस ग्रेटर देन 0। अब तो ये इनइक्वालिटी है, सॉल्व करना आता है, तो 3y माइनस 1 यहां से कॉमन आ रहा है, 3y माइनस 1 कॉमन ले लो, फिर बचेगा क्या 3y माइनस 1 माइनस 24y, ये आ रहा है भाई, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 0। अगेन ये वही है कि ये जो बनेगा वो क्या बनेगा 3y माइनस 1 और माइनस कितना आ रहा है 21y माइनस 1, नेगेटिव है ना लीडिंग कोएफिशिएंट, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 21y प्लस 1 बनेगा और लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा।
और इसके बाद तो आप समझिए नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। रूट्स क्या आ रहे हैं इसके, -1/21 और 1/3। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो -1/21 से 1/3। क्या इस इंटरवल में 0 आ रहा है? बोले हाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव में तो 0 आएगा, तो 0 स्किप कर दो। अगला केस क्या लेंगे, y बराबर 0। अगर y बराबर 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये -x बनेगा, ये -3 बनेगा। तो x आ रहा है -3, जो कि पॉसिबल है। इसका मतलब y बराबर 0 एक्सेप्टेड। तो यहाँ 0 हमने स्किप किया था, अब 0 इंटर करा देंगे तो आपका पूरा का पूरा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रेंज क्या बनी भाई, ये। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ये आप अच्छे से रिवाइज कर लेना भाई।